तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रैग्ना द क्रिम्सन का सेकंड एपिसोड। चलो तो फिर इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसका नाम तेमुर गथाफ होता है। वो एक फॉरेस्ट में बैठा होता है। तभी एक शेफ उसके लिए खाना बना कर लाता है और वो वेजिटेबल वाला खाना उस ड्रैगन को काफी पसंद आता है। पर वो तेमुर गथाफ ड्रैगन उस शेफ को और उन दोनों लड़कियों को खा जाता है। तभी वो उसके साथ खड़ी लड़की से कहता है, हमारे गॉड ने तुम्हारी प्रजाति को नष्ट करने की मांग की है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुझे इस देश के हर ह्यूमन को खाने की छूट है। तभी वो अपनी टेंटिकल से उस लड़की को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें साइकस दिखाया जाता है जो उस फॉरेस्ट की जड़ों को काट रहा होता है। साइकस कहता है, जब तक सूरज की लाइट है तब तक कोई भी ड्रैगन हम पर अटैक नहीं करेगा। हम लोग लियो को देखते जो उस फॉरेस्ट के पेड़ों को काट रही थी, पर वो आते ही जा रहे थे। इसकी वजह से लियो थक गई थी। तभी हम देखते हैं कि उन जड़ों ने सोए हुए रैग्ना को पकड़ा होता है। लियो उसको बचाने वाली होती है कि तभी वो जड़ें लियो पर अटैक करती है। तभी रैग्ना को पता चल जाता है कि लियो पर हमला हुआ है। इसके बाद रैग्ना अपनी पावर से उन सभी जड़ों को जमा देता है। रैग्ना को अपनी पावर से पता चल जाता है कि तेमुरु गथाफ ड्रैगन उस फॉरेस्ट में है। तभी रैग्ना तेजी से उस फॉरेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और लियो भी उसके पीछे आने लगती है। रैग्ना फॉरेस्ट में आते ही पूरी पावर से तेमुरु गथाफ के मुंह पर जोरदार किक मारता है। उस किक से वो ड्रैगन बहुत दूर जाकर गिर जाता है। रैग्ना अपने आप से कहता है, मैं श्रापित हूँ, जो कोई भी मेरे करीब आता है वो ड्रैगन से मारा जाता है। पर यह मुझे तब पता चला जब मैंने भविष्य देखा। लेकिन मैं सभी को खोने से बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ, इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन है, मैं दुनिया की सभी ड्रैगन्स को अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? पर मेरा भविष्य इसको करने में सफल नहीं हुआ। तभी वो लड़की रैग्ना से कहती है, क्या तुम ठीक हो? रैग्ना उसकी तरफ देखता है तो वो ऐसा बर्ताव करता है जैसे कि वो उसे काफी समय से जानता हो। रैग्ना उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे पता चला तुम यहाँ मुझे ढूंढने आई हो, है ना? यह क्या कोइंसिडेंस है? मैं भी तुम्हें ढूंढने आ रहा था क्योंकि मैं इस लैंड के सभी ड्रैगन्स को मारने जा रहा हूँ। मेरी मदद करो क्रिम्सन। वो लड़की रैग्ना से कहती है, क्रिम्सन मुझे माफ करो, मुझे लगता है कि तुम मुझे कोई और ही समझ रहे हो। वो अपना नाम कहने वाली होती है कि तभी रैग्ना उसे एलिजा यॉर्कशायर कहता है, तुम गांव में खेती करती हो, तुम्हारे मालिक की संपत्ति पर एक ड्रैगन ने हमला किया और तुम लापता हो गई। यह तुम्हारी कवर स्टोरी है। यह सब मुझे तुम्हारे फ्यूचर से पता चला। लड़की कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, और मेरा नाम एलिजा नहीं एलिज है। रैग्ना उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्रिम्सन है और तुम ड्रैगन मोनाज हो और ब्लड ऑफ द विंग के पूर्वज और एक गद्दार ने मिलकर ड्रैगन गॉड को खत्म करने का प्रयास किया। तुमने फ्यूचर और प्रेजेंट को जोड़ दिया है और मेरी फ्यूचर वाली मेरी पावर मेरे प्रेजेंट को दे दी। लेकिन तुम्हारा गोल सभी ड्रैगन्स की जाति को खत्म करना था, खुद के सहित। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम मेरा भी इस्तेमाल करो। मैं भी सभी ड्रैगन्स को नष्ट करना चाहता हूँ। पर एलिजा रैग्ना को एक थप्पड़ मारती है। एलिजा रैग्ना से कहती है, अब बस हुआ। पहले तुमने मुझे एक आदमी कहा और फिर ड्रैगन, तुम काफी घटिया हो। तभी वहां पर लियो आती है और उसके बाद तेमुरु गथाफ ड्रैगन आता है। वो ड्रैगन रैग्ना से कहता है, एक साधारण इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे चेहरे पर लात मारने की? मैं महान तेमुरु गथाफ ड्रैगन हूँ और मैं ब्लड ऑफ द विंग की 8वीं सीट पर बैठता हूँ। तभी वो ड्रैगन रैग्ना के ऊपर हमला करता है, पर रैग्ना अपनी पावर से उस ड्रैगन के मुंह के अंदर सिल्वर गोरा फेंकता है और लियो को लेकर उस ड्रैगन से दूर आ जाता है। रैग्ना की सिल्वर आर्ट से तेमुरु गथाफ एक गुब्बारे की तरफ फूट जाता है। इसके बाद रैग्ना लियो से कहता है, लियो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोगों के साथ इस सीमा से बाहर चली जाओ। लियो कहती है, और तुम्हारा क्या? रैग्ना उससे कहता है, मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। लियो कहती है, कभी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। रैग्ना कहता है, मुझे जिसका सामना करना है उससे खतरा है। इस पर लियो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? हम ड्रैगन्स हंटर्स है और खतरा हमारे कार्य का एक हिस्सा है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और तुम मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस पर रैग्ना लियो से कहता है, मेरी बात सुनो, हम लोग केवल कुछ समय के लिए अलग अलग काम करेंगे। पर लियो रैग्ना से गुस्से में कहती है, तुम्हें बस वही करना है जो मैं तुमसे कहती हूँ। तभी वो एकदम से चुप हो जाती है। वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। रैग्ना अपने आप से कहता है, मैंने पहले कभी लियो को इस तरह अपना आपा खोते हुए नहीं देखा। वो स्ट्रांग है, शांत है और वो ठीक से जानती है कि कब
क्या करना है इस पर मुझे पूरा यकीन है। वो आगे जाकर महान बनेगी, लेकिन वो एक बच्ची है, वो अभी भी 12 साल की है और मैं कमजोर होने के कारण उसने हमेशा जरूरत से ज्यादा मजबूत बनना पड़ा। अगर मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ, अगर मैं उस गोल को देखना चाहता हूँ, तो मैं अब खुद को कमजोर नहीं होने दे सकता। रैग्ना लियो से कहता है, लियो क्या तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था? कमजोर मारे जाते हैं और जो ड्रैगन से भी अधिक स्ट्रांग रहते हैं वो नहीं मरते। लियो मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। लियो रैग्ना से कहती है, ऐसा मत करो रैग्ना। रैग्ना लियो से कहता है, तुम कमजोर हो, अगर हम साथ रहे तो तुम मारे जाओगी। तभी लियो रैग्ना पर अपनी तलवार से हमला करती है, पर रैग्ना उसके हमले को अपने एक उंगली से रोक लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लियो वहां पर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें सिटी के लोग दिखाए जाते हैं जो सिटी को छोड़कर जा रहे होते हैं और लियो साइकस के पीठ पर बैठी होती है। साइकस लियो से कहता है, हम लोगों ने सिटी को छोड़ दिया है और हम लोग जीवित रहने के लिए यही तरीका है। यह रैग्ना ने भी यही कहा था। तभी हम देखते हैं कि लियो को रैग्ना के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी हम रैग्ना को देखते हैं जो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर उन लोगों को देखते हुए रो रहा होता है। तभी रैग्ना के पीछे एलिजा आती है। वो उससे कहती है, क्या तुम ऐसा करना चाहिए था? रैग्ना उससे कहता है, मैं केवल उन लोगों के साथ रह सकता हूँ जिनकी मृत्यु से मुझे कोई दुख नहीं होता या जो लोग नहीं मरेंगे। एलिजा कहती है, मैं अब घर जा रही हूँ और सबसे पहले मैं ड्रैगन होती तो सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ते ही मैं उसी क्षण मर जाती। रैग्ना कहता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, तुम्हारी ड्रैगन मोनाज की पावर ब्लॉक है, फिर भी तुम तुम्हारी किसी भी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो। पर एलिजा उससे कहती है, तुम अकेले ही गॉड का या किसी से भी लड़ सकते हो, और वहां से चली जाती है। रैग्ना अपने आप से कहता है, मैं क्रिम्सन का भरोसा कैसे हासिल करूं? हमें फ्यूचर वाली क्रिम्सन दिखाई जाती है। वो कहती है, हमारे रास्ते पार होने दो, और वह यही से हमारी कहानी शुरू होती है। रैग्ना कहता है, भले ही हमारे रास्ते अलग हो गए हो, लेकिन हम पहले मिल चुके हैं हमारे फ्यूचर की तुलना में। क्रिम्सन कहती है, लेकिन मैं शुरू से ही तुम्हारा भरोसा नहीं करूंगी। हमें प्रेजेंट वाली क्रिम्सन दिखाई जाती है। रैग्ना उसका भरोसा जीतने के लिए उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकता हूँ, सफाई, कपड़े धोना, सिलाई, काम काज, मैं यह सब कुछ कर सकता हूँ। जब तुम नहाओगी तो मैं तुम्हारी सारी साफ सफाई कर दूंगा। अब तक मैंने लियो के लिए जो कुछ भी किया है, मैं वो सब तुम्हारे लिए भी करूंगा। तो आओ हम टीम बनाते हैं और सभी ड्रैगन्स को सफाया करते हैं। पर वो उसे मना करती है। तभी हम देखते हैं कि रैग्ना अचानक से बेहोश हो जाता है। क्रिम्सन रैग्ना के पास आकर देखती है तो रैग्ना को बुखार आया होता है। इसके बाद हमें बड़ा वाला रैग्ना दिखाया जाता है जो एक ड्रैगन को मारकर जा रहा था। तभी उसके सामने क्रिम्सन का रूप आ जाता है। रैग्ना उससे कहता है, तुम कौन हो? क्रिम्सन कहती है, मैं एक ड्रैगन हूँ। जो सुनकर रैग्ना उसको बीच में से ही उड़ा देता है, लेकिन तभी वहां पर और एक क्रिम्सन का रूप आ जाता है और वो कहती है, रैग्ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन रैग्ना उसके सर को ही उड़ा देता है। ठीक तभी वहां पर असली क्रिम्सन आती है और वहां पर ही सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ रैग्ना एक गुफा के अंदर बेहोश पड़ा होता है और वहां पर क्रिम्सन भी बैठी हुई होती है। तभी रैग्ना होश में आ जाता है। उसे देखकर क्रिम्सन उससे पूछती है, क्या ड्रैगन सच में इस दुनिया को तबाह कर देंगे? इस पर रैग्ना कहता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए हम दोनों को मिलकर ड्रैगन को खत्म करना होगा, और स्पेशली ब्लड ऑफ द विंग को। क्रिम्सन कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? रैग्ना कहता है, मैं कभी मजाक नहीं करता, भविष्य में मैं और तुम मिलकर ड्रैगन को खत्म कर देंगे। यह सब सुनकर क्रिम्सन अपना मुंह घुमा लेती है। वो अपने आप से कहती है, एक इंसान जो मेरे फ्यूचर सेल्स को जानता है और उसने बोला है कि वो फ्यूचर से आया है। लेकिन यह मजेदार है, जब वो बेहोश हो गया था तब मैंने उसके बॉडी का रिसर्च की। तब मुझे पता चला कि सिल्वर ब्लेड वो उसके बॉडी के साथ जुड़ गई है और उसकी बॉडी खुद से ही सिल्वरिन पैदा कर पाती है। उसके अंदर जो पावर है वो बहुत ज्यादा हाई है और मैं उसको ट्राई करना चाहती हूँ, और मैं इस टूल का इस्तेमाल करके सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दूंगी। बहुत समय के बाद मैं इतना ज्यादा खुश हूँ। यह कहते हुए क्रिम्सन
क्रिम्सन एक पागल की तरह बर्ताव कर रही होती है। तभी अचानक से बहुत सारे ड्रैगन सिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर रैगना और वो लड़की दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर रैगना उस लड़की को पकड़कर उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है और वो एक ड्रैगन को किक मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहां पर बहुत सारे ड्रैगन इकट्ठा हो जाते हैं। यह देखकर रैगना अपने पावर को एक्टिवेट करता है और अपने आसपास बहुत सारे सिल्वर ब्लेड को इकट्ठा करता है और उसमें से एक मेन ड्रैगन पर अटैक करता है। उस अटैक से वो ड्रैगन फ्रीज हो जाता है और एक ब्लेड उड़कर क्रिम्सन के हाथ में आ जाती है और क्रिम्सन उस ब्लेड को देखकर और रैगना की तरफ देखने लगती है और वो सोचती है मैं एक आर्मी बनाऊंगी और उनके पास यही ब्लेड होगी। यह सब सोचकर वो एक इविल स्माइल देती है। तभी वो अपने मुंह के अंदर से बहुत सारे स्लाइन की उल्टी कर देती है और उन स्लाइन को ऑर्डर देती है, जिसकी वजह से वो स्लाइन उनके पास जितने भी ड्रैगन थे उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्रिम्सन अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्रिम्सन उन सभी ड्रैगन्स को एक मंत्र पढ़कर मार देती है और क्रिम्सन को असलियत में देखकर रैगना कहता है मुझे पता था कि तुम असली क्रिम्सन हो। क्रिम्सन कहती है तुम रैगना हो। फिर क्रिम्सन रैगना की तरफ एक पॉइजन वाली बोतल फेंकती है। वो कहती है तुम इस बोतल को पीने के बाद तुम्हें एक्सट्रीम दर्द देकर मार देगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, यह तभी काम करेगा जब तुम मुझे मारना चाहोगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और फ्यूचर में तुम मुझे कभी भी मार सकते हो, इसलिए मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जुड़कर सभी ड्रैगन्स को मारूं, तो तुम्हें इसको पीना होगा। तभी रैगना कुछ सोचे समझे उस पॉइजन को पी जाता है। क्रिम्सन कहती है कि तुमने इतनी जल्दी पी लिया, आखिर तुम किसके लिए इतना उतावले हो रहे हो। रैगना कहता है क्योंकि मैं सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि मैं फ्यूचर में नहीं कर पाया, लेकिन मैं अभी कर सकता हूँ। वो सभी चीजें जो मैंने भविष्य में खो दी है उसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। क्रिम्सन कहती है तुम कोई हीरो तो नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे टूल हो। मैं तुम्हारा यूज करके ड्रैगन के 6 ब्लड लाइन को खत्म कर दूंगी। यह सब सुनकर रैगना कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर हमें बताया जाता है कि आज से होती है ड्रैगन को खत्म करने की कहानी शुरू। यहाँ पर एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।